नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। बिहार में नदियों में बढ़ते जलस्तर ने कोहराम मचा रखा है। गंगा, सोन, बूढ़ी गंडक से लेकर कोसी नदी तक उफान है। सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी का पानी उफान पर है। कई लोगों के घर नदी में समा चुके हैं तो कई गांव के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। लोगों के पास ना तो रहने के लिए जगह है, ना ही खाने की व्यवस्था। दूसरी तरफ प्रशासन की अनदेखी से लोगों में नाराजगी भी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी ने बिहार में त्राहिमाम मचा रखा है। बिहार में बाढ़ का खौफ, उफान पर नदी, खतरे में जिंदगी। बक्सर से भागलपुर तक कुदरत का कोहराम, नदियों का रौद्र रूप, जिंदगी के लिए जंग। बिहार में नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी अब शहरों में घुसने लगा है। गांव के गांव नदी के बीच टापू का रूप ले चुके हैं। सड़क पर गाड़ी की जगह नाव ने ले ली है और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ये तस्वीर भोजपुर जिले की है, जहां सोन और गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। भोजपुर जिले में गंगा और सोन नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। और देखिए, ये इस वक्त हम जहां खड़े हैं, ये जमीरा जाने वाला रास्ता है और इतना इस सड़क पर पानी हो गया है कि इस रास्ते से ये आवागमन बंद हो गया है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लाखों लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। गांव के गांव टापू बन गए हैं। सैकड़ों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और गांव वाले जल कैदी बन गए हैं। हालत यह है कि इन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जो जहां है वहीं कैद होकर रह गया है। ये रास्ता ब्लॉक है। पानी कितना हो गया है? पानी बहुत है, बहुत है। डूबा पानी है। हाँ, डूबा हो। तो कितना माने हजारों लोग आते जाते हैं इस रास्ते से? 1000 नहीं, 800 माने कि 800-900 होगा। भोजपुर की तरह खगड़िया में भी बाढ़ से हालात दयनीय हो चुकी है। घर, स्कूल, मंदिर, हर जगह पानी भर चुका है। यहाँ बहने वाली बूढ़ी गंडक और गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खगड़िया का प्रसिद्ध अघोरी स्थान मंदिर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। खगड़िया में लगातार गंगा नदी और जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण जो सदर प्रखंड के कई इलाके जो हैं वह बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर और अभी हम खड़े हैं खगड़िया का जो प्रसिद्ध अघोरी स्थान है, वहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है सो मंदिर जो परिसर है उसमें पानी प्रवेश कर गया है। खगड़िया में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी जो है पानी का इतना बढ़ाव हो गया है। जहाँ पे हम खड़े हैं दुर्गा माता का मंदिर है, इस पे भी पानी चढ़ गया है। पानी बहुत दूर तक फैल गया है। गंगा के रौद्र रूप का सामना सबसे ज्यादा भागलपुर को करना पड़ रहा है। जिले में कहीं कटाव से गांव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है तो कहीं पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया है। ये तस्वीर भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय का है, जिसके रविंद्र भवन के आसपास के गांवों के लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया है। अभी हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दिनकर भवन कैंपस के अंदर आप देख सकते हैं कि दिलदारपुर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के बाद जो है बाढ़ पीड़ित जो है यहाँ पर पन्नी बनाकर अपना आसरा बना लिए हैं। ना तो लोगों को सही से रहने का ठिकाना है, ना ही खाने का। सरकारी मदद नहीं मिलने से भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बाबा कब आए आप लोग यहाँ? अभी आए हैं। अभी आए? हाँ जी। कितना पानी हो गया गाँव? कितना हो गया? भर छाती गिल्ला पानी हो गया। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री कहना कुछ मदद करना, हम लोग का दहा भाषा आए हैं, सबको मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद करिए। झोपड़ी तोपड़ी लेकर बना रहे हैं।
भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सभी दुकानें डूब गई हैं। मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नमामि गंगे घाट को बंद कर श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है। भागलपुर में लगातार बढ़ते गंगा के जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यह नमामि गंगे घाट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी भर गया है। बिहार में गंगा और सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा मुश्किल दियारा इलाके के लोगों को हो रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है दानापुर का दियारा इलाका, जहां के 6 पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है और कुछ बची है तो ये नाव, जो इनकी आखिरी उम्मीद है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं, जीते लोग चले गए। मुखिया है, मुखिया जीता अपना घरे, कोई ध्यान नहीं। मुखिया सरपंच विधायक कुछ पेज का व्यवस्था नहीं। सबसे अधिक प्रभावित दानापुर दियारा के पानापुर, मानस, पुरानी पानापुर, हेतनपुर, पतलापुर गांव बताया जा रहा है, जहां के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी लोगों के घर में घुस गया है। फसलें डूब चुकी हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर राहत कैंप में जाने लगे हैं। शहर में घर में पानी आ गया है। जानवर लेके आए हैं आप? हाँ। तो जानवर नाव से लेके आए हैं? नाव से लेके। तो नाव से तो फ्री में आ रहे होंगे आप? हाँ, 600 रुपये जानवर दे रहा। वहीं छपरा में एक बार फिर बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। दिगवारा प्रखंड के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ऐसी ही हालत रिविलगंज, सोनपुर और सदर प्रखंड के भी हैं। यहाँ लोग अपने घर और मवेशियों को लेकर 4 लेन सड़क पर शरण लिए हुए हैं। समस्या तो बढ़ले जा रहा बा। अच्छा, हाँ। कब से बाढ़ आइल बा? बाढ़ के तो लमसम हो गए, माने हमने के यहाँ 8 दिन भइल। हाँ, एक पहले तो नीचे रहे, और जब नीचे रहे तो आदमी वहाँ रहे। अब यहाँ आयल, पानी घर में घुसल। ये तस्वीर बेगूसराय जिले की है, जहां गंगा के रौद्र रूप से लोग दहशत में हैं। मटिहानी विधानसभा के दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने ऊंचे स्थान पर शरण लिया है। बिहार में कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई जिलों में लोगों तक सहायता पहुंची है, लेकिन कई जिलों में सरकारी सहायता नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। भोजपुर से चंदन कुमार, खगड़िया से दिग्विजय कुमार, भागलपुर से आशीष रंजन और विकास कुमार सिंह, दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट।